मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर कोटद्वार में हजारों लोगों ने मूल निवास स्वाभिमान महारैली निकाली। रविवार को हुई इस महारैली में कोटद्वार समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग शामिल हुए। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर हुई इस महारैली को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कार्यक्रम के तहत कोटद्वार के देवी मंदिर से मालवीय पार्क तक महारैली निकाली गई। महारैली से पहले देवी मंदिर के पास सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आंदोलनकारियों ने अपने विचार रखे। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डीमरी ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली कोटद्वार त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है। देहरादून, हल्द्वानी, टिहरी में मूल निवास स्वाभिमान महारैली की सफलता के बाद कोटद्वार में महारैली हो रही है। गढ़वाल के प्रवेश द्वार में हुई इस महारैली का संदेश पहाड़ के गांव-गांव तक जाएगा और लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। उन्होंने कहा कि जमीन माफिया कोटद्वार के आसपास की बेशकीमती जमीनों को खरीद रही हैं। हमारे यहाँ रिजॉर्ट कल्चर शुरू हो गया है, जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता है। लचर कानून के कारण लोग अपनी पुरखों की जमीन बेच रहे हैं और बाहर से आए लोगों के रिजॉर्ट में नौकर बनने के लिए मजबूर हैं। हमारी लड़ाई न सिर्फ अपनी जमीनों को बचाने की है, बल्कि मूल निवासियों को मालिक बनाने की भी है। आज हमारे युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, बाहर से आने वाले लोगों के लिए हमारे राज्य में नौकरियां हैं। हम चाहते हैं कि हर तरह की नौकरियों और रोजगार में पहला हक मूल निवासियों का होना चाहिए। हम अपने लोगों के हक की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह प्रदेश के मूल निवासियों के हकूकों को खत्म किया जा रहा है, उससे एक दिन प्रदेश के मूल निवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जनभावना के अनुरूप मूल निवास और मजबूत भू कानून लागू नहीं करेगी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। कहा कि इस आंदोलन को प्रदेश भर से लोगों का मजबूत समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के लोग अपने अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम का संचालन मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के कोर मेंबर प्रांजल नौडियाल ने किया। महारैली को प्रदेश के तमाम संगठनों ने समर्थन किया। भू कानून को लेकर जो प्रमुख मांगे हैं उस पर एक बार नजर डालते हैं। मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 लागू की जाए। प्रदेश में ठोस भू कानून लागू हो। शहरी क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू हो। 250 वर्ग मीटर जमीन उसी को दी जाए जो 25 साल से उत्तराखंड में सेवाएं दे रहा है या फिर यहाँ पे रह रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। गैर कृषक द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगे। पर्वतीय क्षेत्र में गैर पर्वतीय मूल के निवासियों के भूमि खरीदने पर तत्काल रोक लगे। राज्य गठन के बाद से वर्तमान तिथि तक सरकार की ओर से विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों, कंपनियों को दान या लीज पर दी गई भूमि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में लगने वाले उद्यमों, परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण या खरीदने की अनिवार्यता है या भविष्य में होगी। उन सभी में स्थानीय निवासी का 25% और जिले के मूल निवासी का 25% हिस्सा सुनिश्चित किया जाए। ऐसे सभी उद्यमों में 80% रोजगार स्थानीय व्यक्ति को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। सरकार राज्य में संविधान के मौलिक अधिकारों की धारा 16(a) के अनुसार राज्य विधानसभा में एक संकल्प पारित करे, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सहित उन सभी पदों पर स्थानीय युवाओं के लिए पद आरक्षित करे। इस तरह की व्यवस्था देश के 4 राज्य आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल और मणिपुर में है। यह अधिकार हमें संसद देती है। इसके लिए राज्य सरकार तुरंत एक संकल्प पत्र केंद्र सरकार को भेजे। राज्य में उन सभी पदों में स्थानीय भाषाओं की अनिवार्यता लागू की जाए जो सीधे जनता से जुड़ी हैं। आज कोटद्वार में मूल निवास स्वाभिमान महारैली आयोजित हुई और टिहरी के बाद कोटद्वार में भी हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आए और सबकी यही मांग थी कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द मजबूत भू कानून और मूल निवास का उन्हें अधिकार मिले। 200 विभिन्न संगठनों ने आज
मूल निवास स्वाभिमान रैली जो कोटद्वार में आयोजित हुई उसको समर्थन दिया और सबकी एक ही मांग थी कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द मूल निवास कानून लागू होना चाहिए। अब ये आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, जहाँ घर घर से गांव-गांव से ये आवाज़ आ रही है कि हमें वो कानून मूल निवास चाहिए, इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये बता रहा है कि 24 सालों में जो उत्तराखंड में हुआ है कि जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनको अधिकार नहीं मिला है, उसके खिलाफ जनता का जो आक्रोश है वो किस स्तर में आ चुका है कि जहाँ जहाँ महारैली हो रही है वहाँ हज़ारों की संख्या में स्वतःस्फूर्त लोग सड़कों पर आ रहे हैं। और इसी क्रम में अब गाँव-गाँव, घर-घर, ब्लॉक जिले वाइज उत्तराखंड में मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन पहुंच रहा है। और इसी क्रम में आगे भी ब्लॉक स्तर में, ग्रामीण स्तर में मूल निवास समन्वय समिति अब आंदोलन करेगी। और जब तक हर गांव से मूल निवास कानून की मांग नहीं आती और जब तक उत्तराखंड की सरकार मूल निवास कानून लागू नहीं करती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।